प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम संस्कृत अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत अव्ययों को पढ़ने से पहले हम थोड़ा देखेंगे शब्द के बारे में। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं इसको देखेंगे। जो लिंग वचन आदि के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बालकाः बालिकाः, पठति पठन्ति। बालकाः ये पुल्लिंग है, बालिका स्त्रीलिंग, ये इनका रूप बदल जाता है, इसलिए ये विकारी शब्द है। अविकारी शब्द देखेंगे जो लिंग वचन आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यदा, कदा, अत्र, च, गत्वा, सर्वदा। अब पढ़ते हैं अव्यय किसे कहते हैं। जो व्यय या खर्च ना हो सके उसे अव्यय कहते हैं। जैसे यथा, तथा, एव, ही, ऊपरी, अधः आदि, ये सभी शब्द अव्यय हैं। अव्यय की परिभाषा भी देखते हैं। संस्कृत में अव्यय की क्या परिभाषा है? सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् नाव्ययति तद अव्ययम्। अर्थात इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? जो शब्द किसी भी लिंग, विभक्ति, पुरुष, वचन आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के प्रकार होते हैं। अव्यय दो प्रकार के होते हैं, रूढ़ अव्यय और दूसरे होते हैं यौगिक अव्यय। रूढ़ अव्यय को हम मूल अव्यय भी कहते हैं, जैसे प्रातः, सायं, च, इव, व आदि। और जो यौगिक प्रत्यय होते हैं, यौगिक अव्यय होते हैं, प्रत्यय के योग से जो भी अव्यय बनते हैं उन्हें यौगिक अव्यय कहते हैं। जैसे गत्वा, तर्हि, ज्ञातुम, यदा आदि। अब हम सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में जो महत्वपूर्ण अव्यय हैं उनके अर्थ को देखेंगे। जैसे ऊंचाई, ऊंचाई अवयव का अर्थ होता है जोर से या ऊंचा। च का अर्थ होता है और। स्व का अर्थ होता है आने वाला कल। हय का अर्थ होता है बीता हुआ कल। अद्य का अर्थ होता है आज। ये अत्र लिखना था, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। तत्र का अर्थ होता है वहाँ। यत्र का अर्थ होता है जहाँ। और कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। यदा का अर्थ होता है जब, और तदा का अर्थ होता है तब, और कदा का अर्थ होता है कब। और आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अव्यय तथा उनके अर्थ को। सहसा का अर्थ होता है अचानक। वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ। शनै का अर्थ होता है धीरे। अपि का अर्थ होता है भी। कुता का अर्थ होता है कहाँ से। यदि का अर्थ होता है यदि। तरही का अर्थ होता है तो। यावत का अर्थ जितना और तावत का अर्थ उतना। और एव का अर्थ होता है ही। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। आगे इन्हीं अवयवों का वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं उसको देखेंगे। धन्यवाद।